हैदर अब्बास पीएसओ में मुलाजिम थे। रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन में रहते थे और अमीर और बाअसर लोगों के दोस्त थे। लेकिन फिर उनके यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा हो गया और ये 1981 में अमेरिका चले गए। उनका कुल असासा $4600 थे। ये न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलते थे और शाम को नाकाम वापस आ जाते थे। यूं $4600 में से 2400 खर्च हो गए, सिर्फ 2200 बच गए। हैदर अब्बास ने फैसला किया, मैं मजीद चंद दिन देखूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। ये इस फैसले के बाद एक शाम ट्रेन से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन से एक देसी शख्स ट्रेन पर सवार हुआ, सीधा उनकी तरफ आया और सलाम करके साथ खड़ा हो गया। हैदर साहब ने उससे पूछा, क्या आप पाकिस्तानी हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। हैदर अब्बास ने मायूसी से सर हिलाया और खामोश खड़े हो गए। वो शख्स थोड़ी देर उन्हें देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, पाकिस्तानी और इंडियन से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपना इशू बताओ। हैदर अब्बास का जवाब था, मैं पाकिस्तानी हूँ और नौकरी तलाश कर रहा हूँ। वो शख्स मुस्कुराया, उसने जेब से कागज़ निकाला, उस पर नंबर लिखा, इसे पकड़ाया और कहा, किसी दिन मेरे पास आ जाओ, मसला हल हो जाएगा। हैदर अब्बास हैरत से कागज़ देखने लगा। इस दौरान ट्रेन रुकी और वो शख्स उतरकर हजूम में गुम हो गया। हैदर अब्बास ने चंद दिन बाद उसे फ़ोन किया। उसने इसे एड्रेस लिखवाया और घर बुला लिया। वो घर में अकेला रहता था, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ था। उसने हैदर को मशवरा दिया, आप मुलाजमत तलाश ना करो, बिजनेस तलाश करो। हैदर साहब ने बिजनेस तलाश करना शुरू कर दिया और चंद दिन बाद उन्हें एक स्टोर मिल गया। $35,000 में सौदा हो गया। हैदर साहब ने ग़ुलाम नबी को फ़ोन किया। ग़ुलाम नबी ने उन्हें घर बुला लिया। ये अगले दिन उसके घर पहुंच गए। वो बड़ी मोहब्बत से मिला, चाय पिलाई और जाते वक्त एक लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। उसमें $35,000 थे। उसका कहना था, तुम ये रकम मालिक को दे दो और स्टोर की मलकियत ले लो, मैं अगला मशवरा तुम्हें इसके बाद दूंगा। हैदर साहब अगले दिन स्टोर के मालिक के पास गए और स्टोर की ट्रांसफ़र शुरू हो गई। हैदर साहब ने ग़ुलाम नबी को फ़ोन किया और उसे बताया, ट्रांसफ़र पेपर्स तैयार हैं, आप आकर दस्तखत कर दें। आप आकर दस्तखत कर दें। इंडियन का जवाब था, मैं मसरूफ़ हूँ, आप मेरी जगह दस्तखत कर दो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, दस्तखत भी हो गए और स्टोर भी मिल गया। हैदर साहब इसके बाद उसे जब भी फ़ोन करते उसका जवाब होता था, आप ये स्टोर चलाओ, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, और ये फिर गायब हो गया। हैदर साहब स्टोर चलाने लगे, सेल बढ़ गई, स्टोर कामयाब हो गया। 8 माह बाद स्टोर का अच्छा गाहक मिल गया, सौदा हुआ और स्टोर $72,000 में बिक गया। हैदर साहब ने उसको फ़ोन किया, वो उस दिन फ़ोन पर मिल गया। उसका कहना था, तुम ये रकम घर ले जाओ, मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगा। हैदर साहब $72,000 बेड के नीचे रख कर उसका इंतज़ार करते रहे। वो एक रात अचानक आ गया और हैदर साहब ने $72,000 उसके सामने रख दिए। उस शख्स ने कॉफ़ी पी, रकम में से अपने $35,000 उठाए, बाकी हैदर अब्बास के हवाले किए, उन्हें थपकी दी और वहाँ से चला गया। हैदर अब्बास ने इसके बाद जब भी उसके नंबर पर फ़ोन किया, वो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वो उसके एड्रेस पर गए, लेकिन वहाँ उस नाम का कोई शख्स नहीं रहता था। ग़ुलाम नबी इसके बाद उन्हें कभी नहीं मिला। वो कहाँ से आया था और उसने इनकी क्यों मदद की थी? ये सवालात आज तक हैदर अब्बास को परेशान करते रहते हैं। ताहम इस सौदे से बचने वाले $37,000 ने हैदर अब्बास की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये इनसे 9 स्टोर्स और 2 रेस्तोरानों के मालिक बन गए। मुझे इससे मिलता जुलता वाक़या चंद दिन कबल मलक रियाज साहब ने भी सुनाया। उनका कहना था, मैं एक बार रावलपिंडी के माल रोड से गुजर रहा था, गाड़ी चला रहा था, मुझे अचानक एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन सुना तो दूसरी तरफ से कोई दरमियानी उम्र का शख्स बोल रहा था। उसका कहना था, अडियाला रोड पर एक छोटा सा मदरसा है, कोई मुखय्यर शख्स मदरसे के बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करता था, वो फौत हो गया है। मदरसे के बच्चे अब 3 दिन से भूखे हैं।
क्या आप उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं? मलिक साहिब के बकौल मैंने उससे एड्रेस लिया, अपने दफ्तर फ़ोन किया और अपने अमले से कहा, तुम लोग फौरी तौर पर राशन लो, इस एड्रेस पर जाओ, राशन दो और इसके बाद बताओ क्या वाकई वहाँ मदरसा मौजूद है, क्या वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और क्या वो वाकई 3 दिन से भूखे हैं। मेरे लोग गए और थोड़ी देर बाद तस्दीक का फ़ोन आ गया। वो बात 100% ठीक थी। वहाँ मदरसा भी था, बच्चे भी थे और वो वाकई 3 दिन से भूखे भी थे। मेरे लोगों ने फौरी तौर पर उन्हें राशन दिया, खाना पका और बच्चों ने खाकर शुक्राने के नफल अदा किए। मैंने इसके बाद शुक्रिया अदा करने के लिए उस नंबर पर फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, हमने आपको कोई फ़ोन नहीं किया था। मैंने फ़ोन की तफसील निकलवाई, ये स्कीम 3 का फ़ोन था और वहाँ से वाकई किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैं आज तक उस शख्स को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने मलिक साहब से पूछा, और उस मदरसे का क्या बना? ये हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर बोले, वो मदरसा आज तक हम चला रहे हैं। ये सिर्फ 2 वाक़यात नहीं हैं। आप भी अगर किसी दिन बैठकर अपने बारे में सोचेंगे तो आपके हाफ़्ज़े में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर बैठा होगा जो अचानक किसी तरफ से आया होगा, उसने आपको हिदायत के रास्ते पर डाला होगा और वो इसके बाद गायब हो गया होगा। आप सोचें, गौर करें, और आपको जब वो शख्स मिल जाए तो मैं फिर आपको एक और बारीक नुक्ता समझाऊंगा। मेरा दावा है आपको वो हमदर्द शख्स सफ़र के दौरान मिला होगा। आप कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में आपको कोई शख्स मिला होगा और आपकी ज़िंदगी का सारा धारा बदल गया होगा। सफ़र और तिजारत 2 ऐसे रास्ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा बरकत रखी हुई है। शायद यही वजह है अल्लाह ताला के तमाम नबी सियाह भी थे और ताजर भी। मेरे पास पर्सनल सेशन के लिए जितने भी लोग आते हैं, मैं उनके इश्यूज सुनकर उन्हें सिर्फ एक मशवरा देता हूँ, आप अपना मसला अपने दिमाग में लोड करें और सफ़र पर रवाना हो जाएं। आपको रास्ते में इंशाअल्लाह इसका कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। आप यकीन करें, मुझे उनका फ़ोन आता है और ये मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सफ़र के मामले में ये ज़रूरी नहीं आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करें, आप मुल्क के अंदर भी सफ़र कर सकते हैं। आप किसी दूसरे शहर या गांव चले जाएं और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो आप अपने शहर के अंदर ही चक्कर लगा लें, आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। दूसरा, मैं हर शख्स से अर्ज़ करता हूँ, आप कारोबार करो और इस कारोबार में अल्लाह ताला को 10% का हिस्सादार बना लो। तुम्हारा मुआशी मसला भी हल हो जाएगा और बाकी तमाम मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। आप अब पूछ सकते हैं, मुआशी मसाइल का बाकी मसाइल से क्या ताल्लुक़ है? बात सीधी है, दुनिया के हर शख्स को 12 किस्म के मसाइल का सामना होता है। इन 12 मसलों में एक मसला मुआशी भी है, लेकिन ये मसला बाकी 11 मसाइल की माँ है। आप अगर मुआशी लिहाज से मजबूत हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल की शिद्दत कम हो जाएगी, और आप अगर मुआशी लिहाज से कमज़ोर हैं तो फिर बाकी 11 मसाइल आपका फालूदा निकाल देंगे। चुनाचे आप अगर अपने आप को मुआशी लिहाज से मजबूत कर लें तो आपके बाकी 11 मसले भी हल हो जाएंगे, और मुआशी मसाइल के हल के लिए आइडियाज़ भी इंसान को सफ़र के दौरान मिलते हैं। आप नेकी करना चाहते हैं या मुलाजमत और बिजनेस करना चाहते हैं या समझदार और वफादार दोस्त तलाश कर रहे हैं तो आप सिर्फ सफ़र करें, आपको आपकी मर्ज़ी का शख्स ज़रूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हर कारे आपके दाएं बाएं छोड़ रखे हैं और ये आपको सिर्फ चलते चलते मिलते हैं और आपको आपके रास्ते पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और आप बाकी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं, वो कौन था, वो कहाँ से आया था और वो मुझे ग़ुलाम नबी की तरह इस रास्ते पर छोड़कर कहाँ चला गया। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.